कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि मरते हुए लोगों के बीच में कौन टाइम बिताना चाहता है ना? तो वहाँ जाने का मतलब एक प्रकार की सज़ा जैसी नौकरी थी। तो वो नर्स को भी अपने सुपरिटेंडेंट से उसका कुछ विवाद हुआ, और उसको एक तरीके से पनिशमेंट ड्यूटी के तौर पे उस वार्ड में भेज दिया। शुरू में तो उसको काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन नौकरी तो करनी थी। तो उन्होंने धीरे से फिर उसमें मन लगाने के लिए उनसे बातचीत करना शुरू किया, और धीरे-धीरे बातचीत करते-करते उसको उसमें थोड़ा रस आने लगा, उनकी बात को समझना, उनकी लाइफ़ स्टोरी को सुनना, और ऐसे करते-करते उसको 20 साल उन्होंने वहाँ गुज़ार दिए। 20 साल गुज़ारने के बाद अपने एक्सपीरियंस पे उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम मुझे बहुत ध्यान नहीं है, गूगल पे मिल जाएगा। तो उसने उन कहानियाँ लिखी उन लोगों की, जो जो उन लोगों से मिलते, जिन जिन लोगों से वो मिली और बात किया, उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों के एक्सपीरियंस पे आधार पर उसने एक, और बहुत फेमस किताब है। उसमें एक बहुत कॉमन बात उसने सबसे पूछी, क्योंकि वो लोग वो थे जो अपनी ज़िंदगी में सो कॉल्ड सफल लोग थे, जिन्होंने पैसे की दृष्टि से पैसा कमाया, समाज में नाम भी कमाया, क्योंकि आजकल समाज में नाम जनरली उसका होता है जिसके पास पैसा होता है। तो समाज में नाम प्रतिष्ठा सब उसके पास थी। तो वो सबसे एक सवाल पूछती थी कि अगर ये ज़िंदगी आपको वापस मिल जाए तो कैसा जीना चाहोगे? तो सबका एक कॉमन जवाब होता था कि कैसा जिएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन जैसा जिया वैसा तो नहीं जिए। ये बात पकड़ में आ रही? तो हम लोग भी सुबह से लेके शाम तक पूरा साल भर बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, अपने घर में, परिवार में बहुत सारे संबंधों को निभाते हैं, समाज को निभाते हैं, और हर बार इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। तो कई बार हमको ये पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, पर ठीक क्या हो जब तक ये पता नहीं चलता, हमारे अंदर वो संतुष्टि का भाव नहीं आता जिसके इंतजारी में हम रहते हैं, है ना? और जब कभी आप किसी अपने बच्चे को या अपने किसी को भी आप कोई वास्तविक बात समझा पाएँ और वो उसको समझ पाए, ऐसा भी कभी कभी आपके साथ होता होगा कुछ क्षणों में, उस क्षण जो हमको खुशी मिलती है, अगर उसको आप नोट कर पाएँ, तो एक्चुअल में आदमी उसी खुशी को ढूंढ रहा है जो वास्तविक है ना, जिसके बारे में पिछले 4-5 दिन से आप लोगों के साथ बात हो रही। तो मैं 2004 से एक ऐसे संस्थान के साथ जुड़ा जो एजुकेशन पे ही कुछ काम कर रहा था। जुड़ा तो बाई चांस था, उसी का वो कहानी कुछ अलग है, उसकी बात ज़रूरी नहीं है। पर वो एजुकेशन पे काम कर रहा था, और बाई चांस मेरा उधर जाना हुआ किसी और वजह से, और धीरे धीरे मुझे वो एजुकेशन समझ में आने लगी। तो वो संस्थान कैसे शुरू हुआ उसकी कहानी आप लोगों के साथ, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, तो आपके साथ वो कहानी मुझे लगता है ज़रूरी। तो उस संस्थान के जो डायरेक्टर थे, जो फाउंडर थे, दोनों पति पत्नी थे, और वो बेसिकली मसूरी, मसूरी का नाम सुना है सब लोगों ने, है ना? देहरादून से ऊपर एक मसूरी नाम का हिल स्टेशन है। तो बेसिकली वहाँ वो विपश्यना नाम की एक साधना करते थे। दोनों पति पत्नी, एक तरीके से वो किसी औद्योगिक घराने से थे, सब उद्योग वगैरह छोड़ करके, और वो बेसिकली विपश्यना की साधना कर रहे थे। विपश्यना समझते हैं, है ना? एक बौद्ध ध्यान पद्धति है ना, बौद्ध धर्म में जो है एक ध्यान पद्धति है, उसमें वो साधना करते थे, और शाम को कभी कभार घूमते हुए गाँव में निकल जाते थे। तो उत्तराखंड के गांव, पहाड़ के गांव काफ़ी कम, मतलब जटिल और कठिन परिस्थितियों के गांव होते हैं। आज भी कई गांव वहाँ ऐसे हैं जहाँ शायद स्कूल ना हो। ये सन 89-90 की बात है, जब देहरादून के नज़दीक के गाँव में भी स्कूल नहीं होते थे, और शिक्षा सबको ज़रूरत महसूस होने लगी थी कि हाँ, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई कोई ज़रूरी चीज़ है। एजुकेशन का एक दबदबा था, है ना? तो गांव के लोगों ने इनको कहा कि आप लोग पढ़े लिखे लगते हो, और आपके पास टाइम भी है बहुत सारा, क्योंकि आप शाम को घूमते हो, कौन शाम को कार लेके रोज घूमने जाता है? आप लोग ही जा रहे हो घूमने, और पैसे वाले भी दिख रहे हो,
पैसे की कमी नहीं दिख रही, क्योंकि उस ज़माने में मारुति कार होना अपने आप में एक लग्जरियस स्थिति थी। तो आप हमारी कुछ मदद कर दो। तो बोले क्या मदद करें? बोला हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ा दो। दूर दूर के किसी तरीके से किसी ने 7वीं 8वीं कर लिया है कहीं दूर के स्कूल में, लेकिन गांव में स्कूल आसपास स्कूल न होने की वजह से ये बच्चे आगे नहीं पढ़ पा रहे। तो इन्होंने स्कूल का ठीक है भैया, ये काम बढ़िया है, और समाज सेवा करना तो सबको ही बढ़िया लगता है ना। और आज भी किसी को पढ़ा लिखा देना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम माना जाता है ना। इसीलिए शिक्षक की समाज में काफ़ी ठीक ठाक रेपुटेशन अभी भी है, क्योंकि किसी को पढ़ा लिखा देना, किसी को एजुकेट कर देना एक बड़ा काम माना जाता है ना। तो इनको लगा ये तो बहुत बढ़िया काम है, अपनी साधना भी चल रही है और गांव वालों का कुछ भला भी हो जाए, है ना। क्योंकि मानते ही कि गांव वालों को जो पढ़े लिखे नहीं है वो ना समझदार होते हैं। तो इन्होंने साल भर 2 साल पढ़ाना शुरू किया, और अगले 2-3 साल 4 साल में कुछ बच्चों को हाई स्कूल, कुछ बच्चों को इंटर प्राइवेट स्कूल से जैसे तैसे इनको करा दिया। और अब ये बहुत ज़िंदगी में बहुत खुश। इनको लगा ज़िंदगी में तो यही है, अपनी साधना भी चल रही है और समाज में कुछ भला भी कर रहे हैं, क्योंकि समाज सेवा करने से भी आदमी को लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम सब उस तलाश में भी हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। तो कुछ समाज में कुछ बड़ा काम कर देने से भी अपने को ठीक ठाक ही लगता है। तो ये लोग बढ़िया हवा के घोड़े पे सवार थे। एक दिन इन्हें गांव की 2 बूढ़ी महिलाओं ने पकड़ लिया और इनको कहा कि ये बताओ तुम हमारे बच्चों के साथ कर क्या रहे हो। ये बूढ़ी महिलाएं थी। तो इन्होंने कहा क्या कर रहे हैं? उनको बढ़िया पढ़ा लिखा रहे हैं, उनको समझदार बना रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं, ऐसा वाक्य बोला। तो महिलाओं ने कहा कि तुम इन्हें शिक्षित कर रहे हो कि तुमने इन्हें बर्बाद कर दिया। ये एक झटका लगने वाला पॉइंट था। हाँ, इसमें ये बात जरूर है कि ये बात सुन करके ये दोनों दंपत्ति वहां से उठ भी सकते थे कि ये अनपढ़ लोग हमको क्या बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? कोई बूढ़ी महिलाएं, 2 पढ़े लिखे, और वो तो आईआईटी पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे लोगों को बोल दे कि तुमने हमारे बच्चे बर्बाद कर दिए, तो जनरली हम सुनते ही नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वालिटी थी कि उन्होंने सुना कि फाइनली बोल क्या रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि भले ही हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं, पर एक बार सुना तो जाए। क्योंकि कई बार हम सुनने से पहले भी कुछ फायला कर लेते हैं कि इसकी सुनेंगे, उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, इसकी नहीं सुनेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षक के लिए सुनना एक बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है, एक बड़ी स्किल है सुनना। तो उन्होंने सुना उनको कि वो बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो, जिन लड़कों को तुमने ये हाई स्कूल इंटर करा दिया, अब ये जेब में हाथ डाल के घूमते हैं और नौकरी ढूंढते हैं और घर में काम नहीं करते। अब इन्हें खेत में हल नहीं चलाना है, ठीक है। और जबकि उत्तराखंड वो जगह थी जहाँ, जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ खाने पीने की तो कमी नहीं होती थी, पर्याप्त होता था। ठीक है, घर आसपास के जंगल से लकड़ियों से बन जाता था, खाना पीना अपना हो जाता था, तो उस तरह से कमी नहीं थी, खाने पीने की कमी नहीं। तो उन्होंने बोला कि एक तो ये नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, अब घर में हल नहीं चलाना चाहते, इनको हल चलाना छोटा काम लगता है। दूसरा, ये हमको बेवकूफ़ मानने लगे हैं, अपने माँ बाप लोगों को। ये 4 अक्षर पढ़ लिए, इनको लगता है कि सारा ज्ञान इन्हीं के पास है। ये लड़कियां जो हैं, अब ये गोबर में हाथ नहीं डालती हैं, ये नेल पॉलिश लगा के घूम रही हैं, और इनको अब ससुराल देहरादून में चाहिए। अब ये गांव में शादी करने को तैयार नहीं है। तो इनको ये सुन के बड़ा झटका लगा कि ऐसा तो हमने नहीं पढ़ाया, किसी भी किताब में नहीं लिखा था, किसी भी किताब में नहीं लिखा था, किसी भी क्लास में हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला कि गांव की लड़कियों को शहर में शादी करनी चाहिए या लड़कों को केवल नौकरी करनी चाहिए, हल चलाना खराब है। ये बात पकड़ में। तो यहाँ से फिर उन्होंने एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया, और फिर एक संस्थान सिद्ध करके, एक संस्थान है, उसकी नींव डाली। अभी तो वो किसी और 10 कारणों से बंद हो गया, लेकिन एक समय उसने काफ़ी अच्छा काम किया। तो मैं ऐसे संस्थान से 2004 से जुड़ा, जहाँ हम बच्चों को ABCD तो पढ़ाते ही थे,
लेकिन साथ में ये कोशिश करते थे कि ये ABCD गिनती पढ़ाते हुए इनके अंदर जो ये नेगेटिव मानसिकता ये जा किधर से रही, है ना। तो ये समझ में आया कि स्किल का भाग एक तरफ है, जो आप गणित भूगोल विज्ञान पढ़ा रहे हो ये बेसिकली स्किल है। उसको जीवन में जो अप्लाई करने वाला भाग जहाँ उसको अपने संबंधों में जीना है, जहाँ उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है ना, जहाँ उसको अपने समाज का ध्यान रखना है, ये भाग किताब में तो बहुत लिखा रहता है। हम कक्षा 7 में या अब तो कक्षा 6 में पाचन तंत्र को पढ़ा देते हैं। ये ठीक हो गया। पिछले 20-25 साल 30 साल से हम कक्षा 6-7 में बच्चों को पाचन तंत्र पढ़ा देते हैं, आपकी भाषा में बोले तो समझा देते हैं। आप उसमें क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तो बच्चे उसका आंसर भी लिख देते हैं, बच्चे उसमें पास भी हो जाते हैं। इसके बावजूद आज हॉस्पिटल में जाइए, 95% बीमारियों की जड़ आपका केवल इंडाइजेशन। इंडाइजेशन आज भी हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं ये तय नहीं कर पा रहे। तो पाचन तंत्र को पढ़ना और पाचन तंत्र को समझना ये दो बहुत अलग अलग बात है। तो एक शिक्षक के रूप में हमारी संतुष्टि कब होगी? एक शिक्षक के रूप में मेरे होने का जो भान है, मैं हूँ और मैं कुछ बढ़िया चीज हूँ, ये तब तक नहीं जाएगा जब तक आप पाचन तंत्र समझा नहीं देते। और पाचन तंत्र समझा देने का मतलब ही ये है कि उसको ये समझ में आ जाए कि मेरा जो पाचन सिस्टम है उसके लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, वो अपनी हेल्थ का क्या ध्यान रख पाए। अब ये समझाने के लिए ये टेक्निक तो काम करेगी नहीं जो टेक्निक हम पाचन तंत्र के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं पिछले 15 साल से इस काम में लगा हूँ और बहुत मेहनत हो रही है कि बच्चों को कैसे बढ़िया से बढ़िया पढ़ा दिया जाए। तो एक टाइम था कि टीचर बोर्ड पे कुछ बना देता था, लिख देता था, बहुत बढ़िया टीचर हो गया तो उसको ड्राइंग बना करके समझा देता था। अभी स्मार्ट क्लास आ गई है, आप इसमें पूरा वीडियो से 5 मिनट में सारा पाचन तंत्र पढ़ा सकते हैं। पाचन तंत्र में क्या क्या जानकारियाँ होती है वो सब पढ़ा सकते हैं। पर पाचन तंत्र समझाना है, इसका क्या उपाय है? जब मैं समझाना बोल रहा हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, सॉर्ट कर रहा हूँ, हैं? अच्छा, ठीक ठीक, बस 5 मिनट और। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमको समझाना नहीं आएगा तब तक एक शिक्षक के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में, एक नागरिक के रूप में हमारी संतुष्टि अधूरी ही बनी रहेगी या उसमें कोई ना कोई खालीपन बना रहेगा। जीवन विद्या जो पिछले 10-15 साल से जिसके अध्ययन में मैं लगा हूँ, बाकी लोग लगे हैं, ये वो चीज़ है जो इस समझाने के रास्ते को फाइनली समझाना क्या है। क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता ना कि पाचन तंत्र पढ़ा तो दिया, बच्चे ने उसका एग्जाम भी दे दिया, आंसर भी दे दिया, अब इससे आगे क्या करना है। तो समझाने की क्या प्रैक्टिस होगी? वो समझाना हमको तब समझ में आएगा जब हमको समझना समझ में आएगा। हम समझेंगे तो समझ में आएगा। वो समझना क्या है वो आपको इस शिविर में बता ही रहे हैं। तो क्लासरूम में इसको कैसे करें, बच्चों के साथ कैसे करें, इस पर थोड़ा अपना काम चल रहा है, थोड़ा इसका अभ्यास है, इस पर कभी लंबे समय में बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि ये कंटेंट के साथ आप अगर गुजरेंगे, और मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जितना आप इस कंटेंट के साथ गुजरेंगे उतना ही जल्दी आप चीज़ों को अपने कमांड में ले पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है फिर इतना बहुत है ना। तो ठीक है, नमस्कार, फिर इस पर बात करते हैं दोबारा।